हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम क्लरिकल का पेपर और ये काफ़ी आपको हेल्पफुल भी रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए जो क्लर्क सेक्रेटरीट का आने वाला है, जल्दी आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। तो फटाफट से हम इस सेशन को डिस्कस करते हैं। उससे पहले अपने वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। चलिए फटाफट से हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला है का इसमें मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस एंड आंसर। पहला क्वेश्चन है विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा। राइट आंसर रहेगा आपका ऋग्वेदा। अगला क्वेश्चन है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ गिव स्ट्रेस ऑन। राइट आंसर रहेगा इसमें नॉन वॉयलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन। इस क्वेश्चन को उस टाइम में मतलब स्क्रैप किया गया था। आपका कोई राइट आंसर है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मोनार्च ऑफ मगध किंगडम इन द 6th सेंचुरी वीसी वॉज। ये थे आपके बिंबिसार। नेक्स्ट है फर्स्ट मेटालिक क्वाइन यूज इन इंडिया वॉज इन। ये आपका बिहार एंड ईस्टर्न यूपी में इसको यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है मॉडर्न डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाई। ये थे आपके पुष्यमित्रा शुंगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं ये जो सूफी संप्रदाय है किस धर्म में बड़ा है। ये आपका इस्लाम से बड़ा है। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ ककातिया डायनेस्टी वॉज। दैट इज 8 का राइट आंसर रहेगा आपका वारंगल। नेक्स्ट है व्हेन अकबर वाज यंग हिज गार्डियन वॉज। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा आपका बैरम खान। नेक्स्ट है कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था 1498 में। कीर्ति स्तंभ एट चित्तौड़ वॉज बिल्ट बाई। देखिए इसको भी क्वेश्चन को स्क्रैप किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ये मतलब किसके शासनकाल में ये फला फूला था। राइट आंसर रहेगा आपका कनिष्का। टॉम्ब ऑफ बाबर इज एट। एक्चुअली इसको आगरा के जो आराम बाग है वहाँ पे इसको दफनाया गया था। बाद में इसको जो काबुल है आराम बाग इन काबुल वहाँ पे दफनाया गया था बाद में। तो राइट आंसर रहेगा इसमें काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी। ये आपके हैं पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लूट द टेम्पल ऑफ सोमनाथ। ये आपके हैं महमूद नव गजनवी। एक और क्वेश्चन बनता है कि कब उसको लूटा था 1025 में और कौन सी इसकी जो एक्सपेडिशन था या रेड थी ये तो ये 16 थी। नेक्स्ट है हु इज़ रिगार्ड एज द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ द एंशिएंट इंडिया। राइट आंसर रहेगा आपका मानु जिसको मानु समिति के नाम से भी जानते हैं। एंड स्वराज पार्टी को किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे। इनका नाम थे नवाब सलीम मुल्ला ऑफ ढाका। राइट आंसर सी है इसमें। गांधी इम्पैक्ट जो प्रोक्लेम द सस्पेंशन ऑफ। तो जो गांधी रिबन संधि के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित किया गया था दैट इज़ सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट। ये आपका 1931 5 मार्च 1931 में हुआ था गांधी रिबन पैक्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो स्प्लिट हुई थी पहली बार कौन सेशन में हुई थी। काफ़ी फेमस सेशन है आपका सूरत सेशन 1907 में होता। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे रास बिहारी घोष। नेक्स्ट है कि फर्स्ट स्टेट टू बिकम बाइफिकेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज। ये भी आपका स्क्रैप्ड क्वेश्चन है। ठीक है इसका राइट आंसर नहीं है दिया गया आंसर की में। रेस्ट है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ इज। दैट इज ए सिविल राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनी बिल पास्ड बाई लोकसभा हैज़ टू पास बाई राज्यसभा विद इन 14 डेज। ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा कैन हैव ए मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 250 होती है इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अच्छा हु होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। एक्चुअली क्या था इस क्वेश्चन को भी स्क्रैप किया गया है और इसमें क्या होता है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर भी अगर आप पढ़ोगे पॉलिटी की कोई बुक तो उसमें लिखा होता है कि प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। गवर्नर भी होता है ऑफिस होल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। दोनों ऑप्शन में आ गए हैं और एक आपके अटॉर्नी जनरल भी होते हैं। तो मैक्सिमम जो गिना जाता है वो एक तो अटॉर्नी जनरल होते हैं और एक गवर्नर होते हैं। राइट आंसर ये रहेगा आपका अगर क्वेश्चन में पीएम नहीं है तो। ये भी स्क्रैप क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। ये आपका हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। एंड विच टैक्स इज लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। दैट इज इंटरटेनमेंट टैक्स। नेक्स्ट है कि विच द फॉलोइंग इज नॉट ए रेट इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट टू एन इंफीरियर कोर्ट। तो ये आपकी है क्यू वारंटो। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। विच वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन अमेंडमेंट। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी को इंक्लूड किया गया था अंडर द आर्टिकल 51A 51A एंड जो पार्ट है पार्ट 4A पहले 10 थी बाद में 11 हो गई हैं। ठीक है तो टोटल कितनी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट है आपका कि डिलिमिटेशंस ऑफ टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। ये होती है इलेक्शन कमीशन की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नीति आयोग क्या है ये एक आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है।
नेक्स्ट है कि 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, ये आपका डिविजन्स ऑफ पावर या 3 लिस्ट रिगार्डिंग लेजिस्लेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक बॉडी एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं आप ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है कि फ्रॉम विच कंट्री डिड द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन, दैट इज अमेरिका या यूएसए। पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे, इनका नाम है जी.बी. मावलंकर। नेक्स्ट है कि विच प्लैनेट इज एज फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, मतलब कौन सा ग्रह जो पृथ्वी से सबसे दूर है, ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून। अगला है कि इक्विनॉक्स अक्कर व्हेन द सन इज वर्टिकली अबव। देखिए इक्विनॉक्स कब होगा, जब सन इज वर्टिकली अबव द इक्वेटर, और इक्वेटर पे क्या होता है, डे एंड नाइट जो है इक्वल होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है यूएसए इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स, इस क्वेश्चन को भी स्क्रैप किया गया था। सो बुक्स में देखोगे तो आपने यूएसए और कनाडा की 5 टाइम जोन बताता है, ठीक है, रशिया की बताता है 11 टाइम जोन, पता नहीं अभी इन ऑप्शन में 5 क्यों नहीं लिया गया है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्राइम मेरिडियन इज आल्सो कॉल्ड, इसको कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन। नेक्स्ट है कि रोरिंग 40s आर, ये आपकी विंड्स है, और इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टडी नॉर्थ वेस्ट एंटी ट्रेड विंड्स इन सदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट है ओजोन लेयर्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, ये हमें बचाती है अल्ट्रा वायलेट रेज से, पैरावैंगनी किरणों से। अमाउंट ऑफ एल्बिडो इन द एटमोसफियर इज अबाउट, ये आपका 42%। विच क्लाउड इज नोन एज हाई क्लाउड, सबसे ऊंचे जो है साइरस क्लाउड है। नेक्स्ट है कि विच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। देखिए अगर बात करें अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। ना ही ऑक्सीजन है ना ही सिलिकॉन है, ऑप्शन में एल्यूमिनियम है 3rd नंबर पे, ठीक है। इसके बाद आपकी आयरन आती है, इसके बाद आपकी कैल्शियम आती है, इस तरह से इसका क्राइटेरिया रहता है। नेक्स्ट है विच ओशन इज आल्सो कॉल्ड रिंग ऑफ फायर, ये आपका पैसिफिक ओशियन। एंड द कोल्ड लेब्राडोर करंट ब्रिंग 9 मंथ विंटर टू। पहली बात तो जो लेब्राडोर करंट है ये कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट कैसे फ्लो करती है, फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, और वार्म करंट जो है वो इक्वेटर टू पोल की तरफ, और ये लेब्राडोर सी के पास है। और ये सबसे ज़्यादा जो ये विंटर जो है जो लाती है ईस्टर्न न्यू फाउंडलैंड, कहाँ पे है, कनाडा में ही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका कि हॉट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड आर जनरली फाउंड नियर दी, ये आपकी है हॉर्स लैटिट्यूड। लीमा इज द कैपिटल ऑफ पेरू, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका कि विच कंट्री लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ब्राज़ील आपको पता है साउथ अमेरिका के नॉर्थ में है। कीनिया आपके साउथ अफ्रीका में है, सॉरी अफ्रीका में है, अफ्रीकन कंटिनेंट में है। तंजानिया भी, तो तंजानिया आपको जब देखोगे तो ये सबसे नीचे जो साउथ वाले पोर्शन में आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि म्यांमार इज न्यू नेम ऑफ, ये पहले इसका था वर्मा, अब नया नाम म्यांमार है। पूछा कि ग्रेटेस्ट आर्कियोपेलागो, जो सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है लैंड ऑफ फायर रिवर, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पंजाब है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया, गंगा है। नेक्स्ट है कि जो आपका डे एंड नाइट की जो रेंज होती है टेम्परेचर की, जो मैक्सिमम इन विच सिटी, तो आपको देखने को मिलेगी न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी नहीं है, या आपका गोवा नहीं है, स्टेट है आपका। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, दैट इज़ हीराकुंड डैम, ठीक है, उड़ीसा में है आपका, नर्मदा नदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम माइंस इन इंडिया लोकेटेड इन, ये है आपकी जादूगुड़ा में, और जादूगुड़ा कहाँ पे है, झारखंड में है। 57 का बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया वाज एट, कहाँ पे है ये, दैट इज़ इन तारापुर, और तारापुर कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में है। नरोरा आपका यूपी में है, ठीक है जी। कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच पोर्ट इज़ ए नेचुरल हार्बर, इनमें से कौन सा जो पोर्ट है वो नेचुरल हार्बर है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बॉम्बे जो है, वो बॉम्बे पोर्ट जो है वो नेचुरल हार्बर है। ऑप्शन नंबर इसमें डी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट लोकोमोटिव फैक्ट्री इन इंडिया इज लोकेटेड एट, ये है आपकी डी
चित्तरंजन में है और ये कहाँ पे है चित्तरंजन? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है कि डिमांड फॉर कम्प्लीमेंट्री गुड इज़ नोन एज, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका जॉइंट डिमांड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ मोनोपोलिस्टिक्स कंपटीशन इज, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स नेशनलाइजेशन केम टू नोन एज, ये इसका बाद में नाम है आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशो, ऑप्शन नंबर बी। टैक्सेशन इज ए टूल ऑफ, टैक्सेशन टूल है आपका फिस्कल पॉलिसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नोन बाय विच नेम इन इंडिया, दैट इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, दैट इज फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड ऑन, इस सब पे डिपेंड करती है नेचुरल रिसोर्सेज, साइज ऑफ मार्केट, कैपिटल फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दिस राइट आंसर है। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर किसके द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है, दैट इज़ सेबी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि जो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, राइट आंसर रहेगा इसका वाशिंगटन डीसी, यूएसए में है, अमेरिका। केमिकल कंपोनेंट दैट इज़ इनवेरिएबली फाउंड इन ऑल द वायरसेस, दैट इज़ आपका है प्रोटीन। स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप इज कॉल्ड, इसको कहते हैं एग्रोनॉमी। अगर फ्रूट ऑफ विच प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड, दैट इज ग्राउंड नट। अगला है कि इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, इनमें से लाइकन है आपका। नेक्स्ट है कि मोस्ट स्टेबल सॉइल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज, दैट इज ब्लैक सॉइल। अगला क्वेश्चन है कि विच एन एवोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, दैट इज आपका है ग्रेविटी। अगला क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय, दैट इज स्पेंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ 78 का सी एंडेंजर प्लांट्स एंड एनिमल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि विच विटामिन कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वेजिटेबल, दैट इज विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल स्कीटेड बाई, ये स्कीट किया जाता है लीवर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है शेविंग मिरर इज 81 का बी कनकेव। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ लाइट, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, 82 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राइज ऑफ ऑयल इन ए वीक इज ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल, एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस कमर्शियली फ्रॉम कोल, ये होती है आपकी थर्मल एनर्जी, मतलब जिसमें हीट प्रोड्यूस करता है ये। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कंस्ट्रक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट है आपका कि विच एलिमेंट डज नॉट शो रेडियो एक्टिविटी, दैट इज एल्यूमिनियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट पूछे गए इसमें। लाइम वाटर बिकम मिल्की व्हेन एक्सपोज टू एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, 87 का ए। केमिकल नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट होगा तो बेकिंग सोडा से आप याद रख सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी। एंड विच इज अ नेचुरल पॉलीमर, दैट इज स्टार्च, 90 का डी। नेक्स्ट है कि स्पेलिंग चेकर इज आल्सो कॉल्ड, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आते हैं, 91 का राइट आंसर रहेगा सी, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी। नेक्स्ट है कि इन प्रोसेसिंग एबिलिटी टू जस्ट स्पेस बिटवीन टू कैरेक्टर इज कॉल्ड, इसको कहते हैं कर्निंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि MS वर्ड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ इमेज इज कॉल्ड, इसको कहते हैं 93 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा क्रॉपिंग। नेक्स्ट वन इज टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू ए पैराग्राफ इन MS वर्ड वी कैन प्रेस, तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए Ctrl+E। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 95 टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड इज, दैट इज वर्ड आर्ट में होता है ये, 95 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नंबर ऑफ लेटर दैट अपीयर्स लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इन MS वर्ड इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि विच कैन बी यूज एज ए वाटरमार्क इन Word document, that is text and image, option number C, both in A and B. Next question, direction of rectangular page for viewing and printing is called, 98 का right answer रहेगा D, that is orientation. We can change the thickness of line in MS Word from, तो इसमें right answer रहेगा आपका, इसका कोई right answer नहीं है, इसको क्वेश्चन को भी स्क्रैप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन विच व्यू हेडर एंड फूटर आर विजुअल इन MS Word, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिंट लेआउट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हिमाचल प्रदेश के कि विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश नोन एज लिटिल तिब्बत। अगर हम बात करें
क्वेश्चन इसको स्क्रैप किया गया है। अब इसमें जैसे लिटिल तिब्बत की और लिटिल लहासा धर्मशाला को कहा जाता है बेसिकली। अगर हम बात करें कि दर्पण की बुक में तो लिटिल तिब्बत को उन्होंने धर्मशाला बताया गया है, बट यहाँ क्वेश्चन को स्क्रैप किया गया है। अब डोंट नो ना ही लॉसविती है ना ही धर्मशाला है। अब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसमें, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ HP दैट इज PS राणा, आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश दैट इज गोविंद सागर। लार्जेस्ट पूछिए, वैसे आर्टिफिशियल तो पंडोह भी है और चुमेरा भी है, पर लार्जेस्ट पूछिए तो गोविंद सागर लेकिन बिलासपुर वाली। एंड अगला क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश लोएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दैट इज किन्नौर। टेम्पोला माउंटेन पास कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज लाहौल स्पीति। गौरी देवी का टिब्बा आपका है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, विच रिवर हिमाचल प्रदेश फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर फेड भादल एंड तंतगिरी स्ट्रीम, दैट इज राबी रिवर। अगला क्वेश्चन है रॉक साइल्ट कहाँ पाई जाती है, दैट इज गुम्मा एंड तरंग में। ऑप्शन नंबर A एंड B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कहलूट डोमिनियन वाज फाउंडेड बाई, तो ये 900 AD में बीरचंद के द्वारा। महिलाओं की कैपिटल पूछी थी आपसे, ये है आपकी है कोट घरसी। अगला क्वेश्चन है कि ओल्ड नेम ऑफ भरमौर दैट इज़ ब्रह्मपुर। लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो ग्रुप ऑफ टेम्पल है वो कहाँ पे, चंबा में है। अच्छा जी, जो कांगड़ा फोर्ट के साथ में साइड में जो मॉस्क बनाई थी कौन से मुगल एम्पायर ने बनाई थी, दैट इज़ जहांगीर। 113 का B है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जो बसपा 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश, इसका एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है, दैट इज़ JP हाइड्रो पावर लिमिटेड। नेक्स्ट वन इज़ हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है इसको कब इसकी स्थापित किया गया, दैट इज़ 1971 1971 में। अगला है कि एयरपोर्ट ऑफ HP जो कि ऑपरेशनल हुआ था 1989 में, ये था आपका गगल एयरपोर्ट। जुब्रावटी शिमला में है, बुंतरा आपका कुल्लू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालका शिमला रेल लाइन वाज इनोग्रेटेड बाई लॉर्ड कर्जन ने 1903 में। नेक्स्ट वन इज़ वाइसरीगर लॉज जो कि पुराना नेम था, अब इसको नया नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। नेक्स्ट वन इज़ आर्नी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये आपकी इंदौरा में है। और धारवेड़ी और द्रोंडू या द्रोंडी फोक डांसेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसको मतलब बनाए जाते हैं, दैट इज़ इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन इसमें नहीं है तो स्क्रैप का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सिरमौर। नेक्स्ट है आपका कि ये हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं आएंगे यहाँ पे भी, तो यहाँ तक करंट अफेयर के क्वेश्चन है सारे के सारे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस, जैसे फूड स्टोमैक है, फ्यूल एबिलिटर टू इंजन, इनमें से आपका मतलब डिफरेंट कौन सा है, 21 डिफरेंट है। 133 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर B, इसको सॉल्व कर लेना। इसको भी आपने सॉल्व कर लेना है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर C रहेगा। नेक्स्ट वन इज़ ईजी होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, सॉल्व कर लेना खुद, इसको राइट आंसर रहेगा C। 136 का रहेगा आपका A, काफ़ी ईजी होते हैं। ये थोड़ा सा डायरेक्शन वाला टफ है, बट आपको उसकी लोकेशन टफ नहीं है, बस उसका थोड़ी सी लोकेशन देख लेना। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर A ईस्ट में। ये वाला थोड़ा सा टफ है 138 का, इसको सॉल्व कर लेना आपने थोड़ा सा, तो इसमें ऑप्शन नंबर D राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 139 का, ऑप्शन नंबर B रहेगा। एंड 140 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपको फिलर दिए हैं यहाँ पे। आई आस्क्ड हिम टू लुक आफ्टर माई थिंग्स बिकॉज आई कैन फाइंड इन हिम, तो इन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज़ व्हेन इज़ द वेडिंग कमिंग ऑफ, D राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि व्हेन आई पे हिम टुमारो एंड ही डैश डैश रिसीव्ड एवरीथिंग आई ओ हिम, तो 143 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C विल हैव। नेक्स्ट वन इज़ कि व्हाइल स्टॉलिंग ऑन जनपथ आई चांस टू मीट यूरोपियन, यूरोपियन, B राइट आंसर है। नेक्स्ट है 145 का एवरीवन वांट्स टू डैश डैश फॉर वंस अचीवमेंट, तो वी एडमायर्ड, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि एंटीपैथी का अपोजिट बताना है, 146 का B दैट इज़ एडमायरेशन। नेक्स्ट है 147 का कंडेम का बताना है आपको अपोजिट, तो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर A सेंस्योर। एग्जॉल्ट का बताना है आपको, 148 का राइट आंसर रहेगा 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A डिप्रिशिएट। डिनाउंस का राइट आंसर रहेगा आपका डिफेंड, और एडवर्सिटी का आपका रहेगा राइट आंसर
प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस टू गिव अ फॉल्स कलरिंग। 151 का रहेगा आपका टू मिस रिप्रेजेंट। ए बेकर्स डजन, राइट आंसर रहेगा 13। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 153 टू हैव फुल हैंड्स, राइट आंसर रहेगा टू बी फुली ऑक्युपाइड। और 154 टू पुट समबॉडी इन हिज प्लेस, 154 का डी टू मेक हिम हम्बल। एंड टू बियर द पेन्स, टू एंड्योर समथिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं हिंदी के शुद्ध शब्द बताने हैं आपको, तो 156 का राइट आंसर रहेगा ये वाला निर्गुण। 157 का रहेगा आपका निर्विकार। 158 का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी चतुर्मुख। यौवन का आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा 159 का। 160 का आपका सी व्यक्ति का। पवन का संधि विच्छेद आपको निकालना है, तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी पो प्लस अन। नेक्स्ट है तत्सम शब्द बताना है 162 का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आम्र। विदेशी शब्द बताना है इसमें आपने 163 का ए वकील। भेड़ का पुलिंग बताना है 164 का सी, दैट इज भेड़ा। नेक्स्ट है आपका 165 जल का बहुवचन बताना है, तो 165 का ए दैट इज जल ही होता है। और आनंद मगन में समास बताना है 166 166 का रहेगा आपका बी तत्पुरुष समास है इसमें। और 167 सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो ये रहेगी आपकी सी शौर्य। और 168 अजन्म में उपसर्ग क्या है, आ उपसर्ग है। और 169 में है आपका कि नारी का पर्यायवाची है आपका दारा। एंड उत्थान का विलोम है आपका पतन, ऑप्शन नंबर डी। अगर कोई भी क्वेश्चन मैंने अगर बाय मिस्टेक गलत ऑप्शन बता दिया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मतलब ठीक है, अपना राय दे सकते हैं, कुछ भी है। तो ये था पूरा क्वेश्चन पेपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।